जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिशत की इस महान श्रृंखला में परीक्षा पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो वनडे एग्ज़ाम में इस पैटर्न पर बहुत ही देखने को मिलते हैं। अगर परसेंटेज में जितने हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न श्रृंखला पढ़ाए हैं, अगर आप सारे वीडियो को देखते हैं तो प्रतिशत का एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज आपके सामने है स्क्रीन पर पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक आवश्यक प्राप्त करने चाहिए। यानी उस व्यक्ति को अगर एग्ज़ाम पास करना है तो 36% अंक प्राप्त करना होगा। और आगे बढ़ते हैं। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा के पूर्णांक बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा में हमको पूर्णांक बताने हैं, और पूर्णांक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करने का बढ़िया तरीका। सबसे पहले प्रश्न में कहा है कि विद्यार्थी 36 अंक प्राप्त कर ले, 36% प्राप्त कर ले तो पास हो जाएगा। यानी कितने प्रतिशत में पास हो जाएगा, 36%। लेकिन जब विद्यार्थी 190 अंक प्राप्त करता है तो वह कितने अंकों से फेल हो जाता है, 35 अंक। यानी कि अगर वह 35 अंक और पा लेता तो परीक्षा में पास हो जाता। तो यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, आप इसे दोनों को जोड़ दीजिए। कितना आएगा, जोड़िए, 505 हो जाएगा। 9 3 12 का 2, हासिल लाइन 1, और 2 1 1 2, कितना आ जाएगा, 225। यानी कि उसे परीक्षा पास करने के लिए 36% चाहिए, और अंक के नज़रिए से देखा जाए तो 225 अंक चाहिए। तो क्या इसे हम दोनों को बराबर रख सकते हैं? हाँ जी, बराबर रख सकते हैं। 36% बराबर 225। तो यहाँ पे पूछा है उस परीक्षा के पूर्णांक, और आपको पता है कि किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% आप मान सकते हैं। तो यानी 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालते हैं। तो 225/36, और 100% की वैल्यू निकालना तो यानी 100 से इधर भी गुणा कर दीजिए, 100 से भी इधर भी गुणा कर दीजिए। तो 100 एक कम 100% हो जाए। 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप इसे कितने से काटेंगे, ये कितने से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और ये फिर से काट 3 7 21, और यहाँ पे 1 बचे, 3 बचे 15। अभी 3 से कट सकता है, 3 चौको 12, और 3 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ 4 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 का 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 आ जाएगा। कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है, हमारा विकल्प डी सही हो रहा है। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझा इस प्रश्न को। अगर इस तरह की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बिना देरी किए इसे लगा सकते हैं। परीक्षा में यह पैटर्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, बस वहाँ पे अंक अलग होंगे। तो उम्मीद है कि आप यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने दूसरा प्रश्न है। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए, यहाँ पर हाने हो गया, थोड़ा सा होने लिख लीजिए, होने के लिए कुल अंकों को 33% प्राप्त होने आवश्यक हैं। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। बिल्कुल उसी तरह, उसी पैटर्न पे जैसे आपने 1 नंबर सवाल पढ़ी है उसी तरह है। तो कुल अंकों की संख्या पूछा है, कुल अंक, पूर्णांक बताना है हमको, पूर्णांक बताना है। चलिए, तो पास होने के लिए कितने % अंक आवश्यक हैं, 33% अंक। और उस विद्यार्थी ने कुल 25% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए, और 40 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 40 अंक से फेल हो गया। अगर वह 25% पा जाता और 40 अंक और पा जाता तो वह पास हो जाता। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। अब बताइए, ये दोनों को बराबर पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, और अंकों की बात करेंगे तो 25% + 40 अगर वो पा जाए तो पास हो जाएगा। इस हिसाब से हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। 33% बराबर 25% + 40, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आएगा, 8%। 8% बराबर 40। और यहाँ पे पूछा है कुल अंक, यानी पूर्णांक बताने हैं परीक्षा के। तो 8% बराबर 40, तो 100% बराबर, पूर्णांक का मतलब ही होता है 100%। 100% का मान निकालना है।
तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो 40/8 और गुणे 100 हो जाएगा। 8 पंच 40 और 5 का गुणा 100 में कर देंगे 500 रू। इस परीक्षा के पूर्णांक कितने होंगे? 500। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ना हम x मानना है ना y मानिए, सिर्फ इसी पैटर्न पे आप सवाल लगा देंगे तो आ जाएगा। अगर वह परीक्षा में पास होने के लिए 33% पाता है और उसने कुल अंकों का 25 पाया और 40 अंकों से फेल हो गया तो जोड़ देना है। और यदि इस परीक्षा में अगर वह 40 अंक ज़्यादा पाता तो यहाँ पे आपको माइनस करना होता। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा पाया है तो उसे बराबर लाने के लिए पास वाले के आपको माइनस करना। अगर माइनस कर दीजिए तो आपका दोनों बराबर रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। बिना यक्स माने आप इसे परीक्षा के हॉल में 30 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। हमें यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा नियम, बहुत ज़्यादा कानून नहीं सीखना है, ना हमें गणित का महान धुरंधर बनना है। हमें तो एग्ज़ाम पास करके एक नौकरी बढ़िया सी ले लेनी है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और इसी तरह शॉर्टकट में हम आप गणित सीखते हैं। तो रमेश एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया था तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? बिल्कुल सेम पैटर्न पे फिर से सवाल आई है आपके सामने। उम्मीद है कि आप इसे लगा लेंगे। तो चलिए हमारे साथ लगाते हैं और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बताएं सर हमने आपसे पहले लगाया है। तो चलिए लगाते हैं। पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? 36% अंक चाहिए और उसने 24% अंक प्राप्त कर लिया। जी 24% प्राप्त कर लिया, लेकिन बेचारा 9 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हो गया? 9 अंकों से फेल हो गया। अगर 9 अंक और उसको जोड़ दिया जाए तो वह पास हो जाएगा। यानी परीक्षा में पास होने के लिए 36% चाहिए, अंकों में पास होने के लिए इतना चाहिए। तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। जी हाँ, बराबर रख सकते हैं। 36% बराबर 24% प्लस 9 रख दीजिए। आपका बहुत ही डायरेक्ट एक लाइन में उत्तर आप दे सकते हैं। यहाँ से आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए और डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। 12% बराबर 9। और पूछा क्या है? पूर्णांक पूछा, अधिकतम अंक परीक्षा का पूछा है। यानी घबराना नहीं है, परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ ले तो वो पूर्णांक के ही सेंस में है, पूर्णांक ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालिए। कैसे? डायरेक्ट निकालते हैं। 12/9 गुणे 100 हो जाएगा। 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12 और 4 से काटेंगे 25 आएगा। 25 तियाँ 75, 75 आ गया मित्रों। कितना, कौन सा सही है? तीसरा सही है। बिल्कुल बिल्कुल तीसरा सही है। तो चलिए ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये तीसरा प्रश्न भी समझ में आया। जिन मित्रों ने हमसे पहले अगर कमेंट करके बता दिया इसका आंसर, बहुत 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 बढ़िया है। उनका लाजवाब किस्म के सवालों को सीखकर वो परीक्षा पास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से फेल हो गया। यानी कि वह छात्र कितने 20% पाता है और कितने से अंकों से फेल हो जाता है? 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 45% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण से 26 अधिक अंक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं? आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इतना बड़ा प्रश्न देख के घबराना नहीं है। बहुत ही जल्दी सॉल्व करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका सीखते हैं। 20% अंक प्राप्त करता है और कितने से फेल हो जाता है? 24 अंक से फेल होता है। यानी अगर 24 अंक उसे दे दें तो पास हो जाएगा। जी हाँ, पास हो जाएगा। और एक दूसरा छात्र है जो 45% प्राप्त करता है। कितना परसेंट? 45% अंक प्राप्त करता है, मिलते हैं उसे 45%, लेकिन वह बेचारा उत्तीर्ण से 26 अधिक अंक पा जाता है। ना ना ना, बेचारा नहीं है, पास होने के बाद वह 26 अंक ज़्यादा पाया है। यानी कि 26 ज़्यादा पाया है और पास होने से 26 अंक ज़्यादा पाया है। तो
पास की वैल्यू निकालने के लिए आप 26 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तभी तो वो पास हो जाएगा। पास के अंक पे आने के लिए आपको 26 ज़्यादा पाया है तो 26 घटा देंगे तो वो पास हो जाएगा। ये पहला वाला विद्यार्थी था, ये दूसरा वाला विद्यार्थी था, और दोनों पास होने पर के एग्जैक्ट अंक पे आना चाहते थे। 20% अंक पाता है और 24 अंक से फेल हो जाते हैं, यानी 24 अंक उसे मैंने दे दिया, वो पास हो गया, एग्जैक्ट अंक पे पास हुआ है। 45% पाया, 26 अंक ज़्यादा पा गया तो उसका 26 में घटा दिया तो वो भी एग्जैक्ट पास पे आया। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं? जी हाँ, बराबर रख सकते हैं। और बराबर रखने के बाद आप क्या करेंगे, 20% का डिफरेंस 45 से निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 20 माइनस 45, ये परसेंट वाला है, और इसको उधर ले जाइए तो कितना आएगा, -26 और -24। चलिए कितना आएगा, माइनस 6 4 का 10, 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 -50। इसको भी हम डिफरेंस निकालते हैं, 5 में से 0 गए 5, 4 में से 2 गए 2, सर माइनस में से घटा, माइनस का चिन्ह लगा दो, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया। ये परसेंट है, यानी कि 1% बराबर कितना आएगा, 50/25, यानी कितना आएगा, 2। और हमको कितना 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि पूर्णांक अधिकतम अंक पूछा है। नहीं, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं चाहिए, तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि पूर्णांक कितना है। जी हाँ, पूर्णांक कितना है, तो 2 आएगा और 2 गुणे 100 हो जाएगा। कितना पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक तो उसका 200 है। अब देखिए पहले वाली इक्वेशन पे आते हैं कि 20% अंक पा जाए और 24 अगर, तो यहीं पे पहले वाली इक्वेशन रखते हैं कि अगर पूर्णांक 200 है, पास मार्किंग निकालना है, पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, तो 200 पूर्णांक है, 200 का 20% आप निकाल लीजिए, 2 0 2 कट गया, यानी कि पहला वाला विद्यार्थी 40 अंक पाया था और 24 अंक फेल हो गया था, यानी 24 अगर उसे दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। यानी 24 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 64 अंक प्राप्त कर लेगा तो वह पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है मित्रों, आवश्यक प्रतिशत पूछा है, अंक नहीं पूछा है, और आपको परीक्षा में अंक दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन 64 होगा, जल्दी से मार के आप प्रश्न को गलत कर देंगे। नहीं, यहाँ पर प्रतिशत पूछा है तो आप प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपने हाई स्कूल इंटर में तो बहुत निकाला होगा, कक्षा 8 7 में भी, तो 64 बटा पूर्णांक कितना है, 200, और कहते हैं सर जी 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। 100 से 2 कट गया, 2 आया, और 2 से कटा ये कितना आएगा, 32 आएगा। सर 32 आया, कौन सा विकल्प सही हुआ, बी नंबर विकल्प सही हुआ। मज़ा आ गया सर जी ये प्रश्न समझ के, बहुत ही बढ़िया था, बड़ा था, पर आपने इसे बहुत ही बढ़िया से समझा दिया। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु वह 32% अंक प्राप्त करता है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अधिक प्राप्त होते हैं। उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करिए। उत्तीर्णांक का प्रतिशत यानी पास होने के लिए कितने आवश्यक, बिल्कुल उसी पैटर्न पे सवाल है जैसे आपने चौथी नंबर सीखी। तो 20% प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 30 अंक उसे कम मिलते हैं, यानी 30 अंक और दे दीजिए तो पास हो जाएगा। चलिए, और यदि वह 32% पाता है तो प्राप्त करने से वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक ज़्यादा पा जाता है। 42 ज़्यादा पा जाता है तो 42 अगर कम कर देंगे तो वो उत्तीर्णांक के एग्जैक्ट अंक पे आ जाएगा। जी हाँ, तो दोनों को क्या इक्वेशन को बराबर सकते हैं? जी हाँ, ये पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को बराबर रख दिया। फिर से सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट घट जाएगा, ये वाला इससे डिफरेंस निकाल लेते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। 20 और इधर से ये आएगा तो 32% इधर आ गया, और इधर पहले से ही 42 था, उधर से 30 आया प्लस है तो इधर आएगा तो
चिन्ह इसका विपरीत हो जाएगा, माइनस हो। बहुत कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 32 में से 20 गए, कितना आएगा? -12%। और इसको यहाँ पे ये भी चिन्ह ऋण, ये भी ऋण, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने आएंगे? 72 आएंगे जी। और ऋण में आएंगे तो ऋण से ऋण कट गया। यानी कि पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि इस परीक्षा के पूर्णांक कितने थे, तभी तो हमको पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। 12% बराबर 72, तो 100% बराबर यही निकाल लेते हैं। 72/12 गुणे 100, 12 छंग 72 और 6 का गुणा 100, 600 आएगा जी। इसका पूर्णांक कितना है? 600 है। पूर्णांक कितना है जी? 600 है। और हमें पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? तो जी पहले इक्वेशन में कहा गया था कि 20% पाया पर 30 अंकों से फेल हो गया। तो 600 का 20% कितना पाया था वह? 600 का 20% यानी कि 6 दूनी 12, 120 अंक पाया, लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो गया था। 30 अंकों से फेल हो गया था, पहली ही लाइन में बताया गया है। तो 30 जोड़ देते हैं, यानी कि पास मार्किंग कितनी है? 150 है। कितना है जी? 150 है। तो चलिए ठीक है। तो प्रतिशत नहीं पूछ रहा, ये तो 150 अंक है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है, अंक नहीं पूछ रहा है। तो परसेंटेज निकालते हैं। पूर्णांक कितना है? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 कर देते हैं, आ जाता है। हमने तो बहुत लगाया है जी, कक्षा 11 और 12 हाई स्कूल में भी बहुत लोगों को देखा है। तो 150/600 ये हाई स्कूल वाला है। चलिए देखते हैं, गुणे 100, 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ पे 2 3 6, और 2 से काटेंगे तो 75 आएगा, फिर 3 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25% यानी पास होने के लिए 25% अंक चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न जी, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है, और इसका विकल्प डी सही है। तो उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को हमारे प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे। विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए। यह प्रश्न एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही आधारित लाए गए हैं यहाँ पे, और वीडियो के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। आप इसे रिवीजन के लिए वीडियो को 2 से 3 4 बार देखिए ज़रूर। एग्ज़ाम में जाने से पहले इस रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिन परीक्षार्थियों को हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ समस्या हो रही है कमेंट करके हमें बताएं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखना और नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थी में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि गणित की एक परीक्षा में गणित और एक विषय क्या है? अंग्रेजी है। गणित में 19 पाता है, 19% पाता है, और 10% किस में पाता है? अंग्रेजी में पाता है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। पाता नहीं जी, फेल हो जाते हैं। चलिए, फेल हो जाते हैं। और यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषय में, कितने विषय? 7% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। 19 गणित में 19%, 10% अंग्रेजी में, 7% दोनों में फेल हो रहे हैं। दोनों में फेल हो रहे हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले गणित में 19% और 7% दोनों विषय में, तो केवल गणित में कितने? केवल गणित में कितने पास फेल हुए हैं? कितने फेल हुए हैं?
19 में से 7 घटा दीजिए, कितना है 12%। 12% केवल गणित में फेल हुए हैं। और अंग्रेजी में देखते हैं 10% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 7% दोनों में। तो केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं? 10 में से 7 गए 3%। चलिए, तो फेल होने वाले के लिए कुल कितना परसेंट है? फेल परीक्षार्थियों के कुल कितने परसेंट हो गए? 12% और 3% अंग्रेजी में और दोनों विषय में 7। कितना आ जाएगा? 7 तियाँ 10, 7 3 10 और 12 जोड़ देंगे, कितना है? 22% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। कुल, दोनों नहीं, कुल 22% लोग जो हैं फेल हो चुके हैं। दोनों को तो 7 है। और उसके बाद अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, अंतिम लाइन में देखेंगे, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। और एक कुल भैया 100% तो विद्यार्थी थे और 100% में 22 फेल हो गए, तो पास होने वाले कितने होंगे? घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 78% आ जाएगा। कौन सा हमारा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए बी सी। हाँ, सी मिल रहा है, सी। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था और आप बढ़िया से इसे पढ़ें और रिवीजन करें। तो यह वीडियो यहीं ओवर किया जाता है और तब तक के लिए अब कल फिर से एक नया वीडियो आएगा आपको और उनमें नया टॉपिक लिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।